दुश्मन हुसैन यजीद लानती, यजीद लानती। सिर्फ हाथ चुकना है, जेड़ा ना पढ़े ओदे वास्ते बड़े अदब नाल अर्ज कर रहा, बूथा मुबारक थले रखे। बाकी आखो दुश्मन हुसैन यजीद लानती। एक बारी पाया नहीं, ये फिर इस कलाम ते पा रहे हैं, बड़ो तो सही है। मैं अगले दिन पूछ रहा सन पीर हामिद सरफराज साहब की दे, मैं कहा ये बूटे सियालकोटी दे शेर है। दुश्मन हुसैन यजीद लानती, यजीद लानती, यजीद लानती, यजीद लानती, यजीद लानती। पूछ पा जाए यजीद लानती, यजीद लानती, यजीद लानती, यजीद लानती। दुश्मन हुसैन यजीद लानती, यजीद लानती। अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या निअमतल्लाह। आज की इस पुरवकार आलीशान तकरीब में आप अहबाब जिस इखलास लिल्लाहियत से तमाम तर मसरूफियात छोड़कर जलवागर हुए, अल्लाह करीम सब नाज़रीन व सामईन व हाज़रीन को जज़ाए खैर लम्हा ब लम्हा बरक़ात नसीब फरमाए। बिलख़ुसूस बरादरे मुकर्रम मुजाहिद हज़रत अल्लामा क़ारी लियाक़त अली रज़वी साहिब हमारे आज के हसीन मेज़बान और उनके कायम करदा, उनकी ज़ेरे सरपरस्ती कायम होने वाला अबू हुरैरा इस्लामिक सेंटर हसीन इदारा और खूबसूरत जामिया मस्जिद, जिसकी आज इफ्तिताही तकरीब है, मुल्क भर से उलमा और मशाइख की तशरीफ आवरी यकीनन इस सरजमीन के लिए, इस इलाका के लिए बायसे बरकत, बायसे इज्जत व इफ्तिखार है। आप जिस हसीन अंदाज से आने वाले उलमा, स्कॉलर्स और मशाइख की ज़ियारत और फिर उनकी गुफ्तगू से अपने क़ुलूब व अज़हान मुनव्वर फरमा रहे हैं। मेरे बाद भी जलीलुल क़द्र उलमा आपसे हम कलाम होंगे और मुझसे क़बल मिल्लत इस्लामिया के अजीम उलमा आपसे अपना मुद्दा कुरान और हदीस की रोशनी में बयान कर चुके। अल्लाह हमें फहम की, समझ की और सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। जिगरगोश काजी मिल्लत हजरत साहबजादा काजी अहमद हसन चिश्ती साहब का हसीन खिताब और उसके बाद अपने दौर के खिताबत की दुनिया के सालार और सरबरा और ताजदार के लख्त जिगर नूर नजर साहबजादा पीर सैयद बैरिस्टर वसीमुल हसन शाह साहब का वलवला अंगेज खिताब आपने समात किया। मेरे बाद उस्ताजुल उलमा शेखुल हदीस अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम जलवागर हैं और उनके बाद जनाबे पीर तरीक़त रहबर शरीयत आलमी
मुबल्लिग इस्लाम और तर्जमाने अफकार रजा साहिबजादा पीर मोहम्मद हामिद सरफराज साहिब भी आपसे मुखातिब होंगे। आज के इस पुरफितन दौर में जो सबसे ज्यादा अहमियत है, जिसकी जानिब शाहजी आपकी तवज्जो और किबला काजी साहब फरमा रहे थे, हमें अपने मेहराब व मिंबर को अहमियत देनी है। और मेहराब व मिंबर की अहमियत जितनी ज्यादा होगी उससे आपकी नस्ल उतनी ज्यादा महफूज होगी। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ बरादर मुकर्रम कारी लियाकत अली साहिब के साथ जुड़े हुए उस हर फर्द को जिसने अहले इस्लाम के लिए दीन के मुकद्दस पैगाम की सूरत में एक नई मेहराब का और खूबसूरत मिंबर का पैगाम दीन मुस्तफ़ा के लिए एहतमाम का जरिया बने। मसाजिद की अहमियत वही समझ सकता है जिसे मां की लोरी में इसका तकद्दुस नसीब हुआ हो। इसकी बुनियादी अहमियत यही है कि आज हमें खतरात जितने बढ़ रहे हैं, फितने जितने उमड़ रहे हैं, उन फितनों के दौर में जो चीज ताकत कुव्वत के साथ उन फितनों की सरकोबी में मसरूफ है वो मेहराब व मिंबर है। अगरचे इसमें कोई शक नहीं, बहुत सी जगह पर कोताही, सुस्ती, कम इल्मी की वजह से यही मुकद्दस जगहें इंतशार का बायस भी बनती हैं। ताहम जाहिर गए उस जहालत को, कमजोरी को भी रोकने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेहराब व मिंबर की है। इसको जितना मजबूत किया जाएगा उतना ज्यादा आपका अकीदा आपकी नस्ल तक मुंतकिल होगा। और ये जो इंतशार आप देखते गए आए दिन, जब से मेहराब व मिंबर से सोशल मीडिया की तरफ मुंतकिल हुआ है, तब से सुकून और इत्मीनान हर फर्द से छूट गया है। पहली रिपोर्ट जब मांगी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बर्रे सगीर की, तो लॉर्ड मैकाले ने उस रिपोर्ट में यह कहा कि यहां 90+ है यहां का जो रेट है तालीमी मैदान के हवाले से, रेशो ये है। तो हैरान होकर उन्होंने पूछा कि वो कौन सी ऐसी चीज है कि जिसने उनको इतना शऊर दिया है, जो आप कह रहे हैं कि यहाँ का तालीमी हवाले से, शऊर के हवाले से इस कदर इस कौम में है, तो वो कैसे है? जबकि हमने तो ऑक्सफोर्ड कायम किए, हमने तो बड़े बड़े स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स कायम है और हमारी तरफ तो एक सिस्टम है। यहाँ क्या वजह है जिसकी वजह से आप ये कह रहे हैं कि यहाँ तालीम की, शऊर की रेशो ये है? उसने पहली रिपोर्ट में लिखा, एक मोहल्ले में मस्जिद है, मस्जिद में एक चटाई है, उस चटाई पे एक सफेद कपड़ों में मलबूस एक फर्द बैठा है कि जो आने वालों को दिन में 5 मर्तबा मां के रिश्ते, बाप के रिश्ते, बहन के रिश्ते, हलाल हराम की तमीज सिखा रहा है। तो एक बंदा है, सफेद पोश है, वो ये काम करता है, तो वो उसको इमाम भी कहते हैं, मौलवी भी कहते हैं, टीचर भी कहते हैं। तो ये उनको शऊर दे रहा है। तो ये वो तालीम की रेशो है जो आज से आपकी कई दहाइयां पहले की है। तो ये रिश्तों का जो तकद्दुस था, ये दीन की बेस है, इस्लाम का हुस्न ये है। आप कहेंगे कि अब तो जाहिर है एजुकेशन बहुत से डिपार्टमेंट में चेंज हो गई। आज भी अगर कोई टॉप क्लास का प्रोफेसर
वो 100 साल बाद उसको अगर कुदरत कब्र से निकाले और उसको यहाँ खड़ा कर दो तो वो तालीम के मुख्तलिफ बिखरने वाले शोबों को देख के वो खुद हैरान होगा कि यहां तक पहुंच गई। अब इसमें कोई शक नहीं है कि डिवाइड हो गया, हिस्से हो गए, लोग चांद पे पहुंच गए, तरक्की हो गई। लेकिन इस तालीम का जो असल काम था शऊर, वो कहीं गुम हो गया है। उसको ढूंढने के लिए मेहराब और मिंबर की तरफ आना होगा। वो आपके पास मौजूद है, वो आपके मोहल्ले की मस्जिद के मेहराब में है। ये शऊर आपकी मस्जिद के मीनारों से बुलंद होने वाले उस आवाज में है। आप जानते हैं ना, इस वक्त IMF की तवाइफ जो सबसे ज्यादा हमला आवर है वो किस पर है? आप बहुत समझदार सेंसिटिव लोग हैं। उसने कभी IMF की तवाइफ या तवाइफ ज़ादे ने ये कभी क्यों नहीं कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर का प्रोटोकॉल खत्म कर दो, 17 ग्रेड के AC का प्रोटोकॉल खत्म कर दो। जो एक गाड़ी तक पहुंचता है तो वो इतना घटिया है, इतना कमजोर है कि उस बेगैरत की गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए कोई और पीछे से आता है, वो खोलता है। अगर DC साहब तशरीफ फरमा होने लगते हैं तो DC साहब इतने कमजोर हैं कि वो खुद बैठेंगे तो वो कहीं बेगैरत गिर ना जाए। उसकी तशरीफ के नीचे कुर्सी कोई और आगे करता है। जजेस साहबान बैठने लगते हैं तो उनकी कुर्सी को, ये क्यों नहीं IMF बकती के इनका प्रोटोकॉल खत्म हो, वो मास्टर का प्रोटोकॉल ही क्यों खत्म कर रही है? वो तेरे मुल्क के पढ़े लिखे नौजवानों की नौकरियों को क्यों खत्म कर चुकी है कि इसने इंजीनियरिंग की है, माँ के बहनों के जेवर बेच के जो पढ़ा है, जिसने MBBS किया है, जो डिग्रियां लेके फिरते हैं, उनके पीछे क्यों पड़ी है? इस वजह से क्योंकि जिस कुर्सी पे बैठकर कोई IMF जैसी तवाइफ फिक्र के जो लोगों को उसका गर्विदा करे या उनके इशारों पे चलता है ना, वो उसको जगह देते हैं। जो आपकी चटाई पे, आपकी कुर्सी पे, आपकी कच्ची दीवारों में कायम उस स्कूल में बच्चे को शऊर देगा, मगरिब उसको खत्म करना चाहता है। आओ, इससे पहले कि आपकी मेरी नस्ल को हाईजैक करके उनको टिकटॉकर यूट्यूबर बना के बेगैरती के उस समुद्र में गर्क कर दिया जाए, अपनी नस्लों को फिर से मोहम्मद अरबी की गुलामी का रिश्ता दे के उसको मेहराब मिंबर से जोड़ दो। क्योंकि मेहराब मिंबर आज भी कह रहा है, अद्दिबू औलादकुम अला सलास खिसाल हुब्ब नबियकुम व हुब्ब अहले बैतिही व क़िराअतिल कुरआन। काबिल रश्क है वो चौधरी, वो मलिक, वो लीडर, वो डीलर, वो डेवलपर, वो पेंडू, वो शहरी, वो देहाती, वो अनपढ़, वो हाई क्वालिफाइड, जो आज भी इस मेहराब मिंबर को मजबूत कर रहा है। हमारे जैसे लाखों भी मर जाएं, मरकर भी हमने इस मेहराब मिंबर के तकद्दुस को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, जिसका एक छोटा सा इशारा आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, समझ जाएंगे। मेहराब व मिंबर कमजोर कब होता है और कौन कर रहा है, इसकी 2-3 मिसालें आप सामने रख लें। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा दज्जाली कुव्वतों के एजेंट का नाम है ट्रंप। वो इंसानियत का बड़ा कातिल है, वो सबसे बड़ा बदबख्त है जिसने 9 मरतबा फलस्तीन में ज़िबा होने वाले बच्चों के मुकाबले में अपनी फोर्सेस से और अपने एजेंट से वीटो करवाया। लेकिन मैं एक बड़ी बात करने लगा हूं, जिसको तकलीफ हो उस बेगैरत बंदे से मैं पेश की माफी चाहूंगा। उससे बड़ा बेगैरत वो है पाकिस्तान का हुक्मरान जिसने उसको नोबेल प्राइज के लिए सिफारिश की है। अब जिसे तकलीफ हुई उस कमीने से माफी चाहूंगा, क्योंकि दुनिया का सबसे बेगैरत मेरे नजदीक वो होता है जिसको अपने लीडर से दीन से भी ज्यादा प्यार हो। तवज्जो है ना? तो उससे बड़ा बेगैरत वो है जिसने उसको नोबेल प्राइज के लिए सिलेक्ट किया
और उससे बड़ा बेगैरत वो है जिसने फलस्तीन में मारने वाले बच्चों के उस मामले में शामिल अमरीकी जर्नल को यहाँ बुला के उसके गले में तमगा इम्तियाज डाला। मेरी मुराद आसिफ अली जरदारी है। अब शहबाज हो या दोनों, ये दोनों चोटी के बेगैरत हैं और वो भी चोटी का बेगैरत है जो यहाँ उनके लिए इस मामले में भी नरम गोशा रखे। मुझे अगर कारी साहब रोकते रहते हैं लेकिन मैं इस चीज से बाज नहीं आता, क्योंकि मेरे नजदीक मैं चाहता हूं जो नरम गोशा रखे, अल्लाह करे ओदे सामने ओदा बच्चा तड़पे, फिर मैं पूछूं ये बच्चों का तड़पना क्या होता है। बच्चों अब बता, इतने बच्चे फलस्तीन के मर गए और तुम कहते हो हक बात ना कहो। बच्चों यही हक बात है जो हमें फैजाबाद का बाबा मर्द कलंदर सिखा गया है। मैं ये बात करने लगा हूं, अब सुनो, जिसको तकलीफ है मैं उसको फिर कहना चाहता हूं, सुनो। उस ट्रंप के दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन वो सऊदीया में आया। मेहराब मिंबर क्या होता है? हमें यहाँ कोई मजदूरी करने मक्के मदीने जाए ना तो वो आके कहता मौलवी साहब सानू मसले न समझाओ, असा मक्के मदीने हो आए। मैं उससे मुखातिब हूं, सानू मसले न समझाओ। मैंने कहा सुन मसले क्या होते हैं। मेहराब मिंबर क्या है? ट्रंप आया सऊदीया में, मोहम्मद क्या नाम है, सलमान के बेटे का नाम MBS, उस बेगैरत ने इस्तकबाल किया, साथ उसकी कैबिनेट के लोग, उसकी घर की खवातीन। एक गलीज औरत को सोशल मीडिया पे देखा, वो हाथ को यूं टेढ़ा करके ट्रंप से हाथ टच करने की कोशिश कर रही थी। जदो मामा करन खतामा फिर इंज दिया जमन बलामा, जब तलवार के चिमटे बनेंगे वो चलाने वालों में रहील शरीफ भी हो शामिल तो फिर भी कुत्ता। जहां का मेहराब मिंबर चुप हो जाए और मेहराब मिंबर में आग नहीं, जब बरोबर दलाल बैठेंगे तो यही कुछ होगा। सलाम पाकिस्तान के मेहराब मिंबर को, कोरोना आ गया था, सफेद हो गई थी, आलमी इदारे चीख रहे थे, लेकिन आपके मसलक के मुनीबुर रहमान ने लाते लात रख के बाजवा की आंख में आंख डाल के कहा था मस्जिदा तेरा पियो भी बंद नहीं करा। जो अभी तक नोबेल प्राइज की सिफारिश करने वाले और अमरीकी जर्नल के गले में तमगा डालने वालों की फेवर में चुप पाए हो देते भी लाख दिलाना, बाकी बोल सकते हो। जाग रहे हो कि नहीं? हाँ, उनसे ताल्लुक जोड़, अपने घर तक रख। ओ पाकिस्तान मर्द कलंदर ने कहा था तुम्हारे पियोगा नहीं है, ये किसी की बेटे के जहेज में नहीं आया, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। और पाकिस्तान मेरे मुजाहिद मिल्लत ने कैद आजम का हाथ पकड़ के चलाया, टुर चले और जमात अली ने कंधे पे हाथ रख के बनाया। इसलिए मेहराब मिंबर पाकिस्तान का इंशाअल्लाह अपनी सलामती तक कयामत तक ये पैगाम नहीं देगा जो सैयद शब्बीर हुसैन का बेटा आपको दे रहा था कि यजीद तेरे पे भी लाख दी लानत ते तेनू अपना प्यो बनावन वाले दे भी जम्मन ते लाख दी लानत। ये क्या वजह है? शाहजी क्योंकि बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, यजीद की फेवर क्यों है? सऊदीया दा माल है, क्योंकि उन्होंने पता है साडा काम उदो टुरना है बेगैरत हुक्मराना दा जदों साडे पियो यजीद की सपोर्ट की गई, वरना हुसैनी काम सौखा नहीं। ते फैजाबाद वाला बाबा तो उनके कर गए। सिर्फ गैरतमंद बंदा बोले, बाकी सिर हिला दो। एक बारी फिर बोलो, एक बारी फिर बोलो। तो जो मैंने कलम खुद अपना लिखा मेरा दिल से सुनान थे, नाले मैं वेखना जी दी तबीयत खराब हो गई, मतलब है उधर ताल्लुक है। दुश्मन हुसैन यजीद लानती, यजीद लानती,
सिर्फ हाथ चुकना है, जेड़ा ना पढ़े ओदे वास्ते बड़े अदब नाल अर्ज कर रहा बूथा मुबारक थले रखे। बाकी आखो दुश्मन हुसैन यजीद लानती, एक बारी पाया ने ये फिर इस कलाम ते पा रहे ने बड़ो ते सही है। मैंने अगले दिन पूछ रहा सन पीर हामिद सरफराज साहब की दे, मैं कहा ये बूटे सियालकोट दे शेर दुश्मन हुसैन यजीद लानती, यजीद लानती, यजीद लानती, यजीद लानती, यजीद लानती, गूंज पा जाए यजीद लानती, यजीद लानती, यजीद लानती, यजीद लानती। दुश्मन हुसैन यजीद लानती, यजीद लानती, यजीद लानती, मुनकर शैखैन बेदीद लानती, बेदीद लानती, बेदीद लानती, यजीद 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 लानती, मुनकर अली, मुनकर अली मजीद लानती, दुश्मन अली मजीद लानती, यजीद लानती, यजीद लानती, गुस्ताख सैयदा शदीद लानती, शदीद लानती, गुस्ताख सैयदा शदीद लानती, हाथ लावे गुस्ताख सैयदा शदीद लानती, शदीद लानती, शदीद लानती, ए गुस्ताख मुआविया जदीद लानती, जदीद लानती, जदीद लानती, मुनकर मुआविया जदीद लानती, मुनकर मुआविया जदीद लानती, जदीद लानती, गुस्ताख सैयदा शदीद लानती, गुस्ताख सैयदा शदीद लानती, मुनकर मुआविया जदीद लानती, यजीद लानती, मुनकर मुआविया जदीद लानती, गुस्ताख सैयदा शदीद लानती, ऊंची बोलो गुस्ताख सैयदा शदीद लानती, शदीद लानती, शदीद लानती, मुनकर मुआविया जदीद लानती, जदीद लानती, जदीद लानती, मुनकर शैखैन बेदीद लानती, मुनकर शैखैन बेदीद लानती, दुश्मन खत्म नबूवत पलीद लानती, पलीद लानती, पलीद लानती, यजीद लानती, मजीद लानती, यजीद लानती, शदीद लानती, इब्ने यजीद लानती, जदीद लानती, जदीद लानती, मुनकर शैखैन बेदीद लानती, यजीद लानती। बस बात खत्म हो गई और तरफ बढ़ गई। ट्रंप से हाथ मिलाया, उससे आगे निकला जहां मेहराब था मगर डेड, मिंबर था मगर गूंगा। रिजल्ट क्या निकला? बेटियों के बाल खुलवा के ट्रंप के सामने रक्स कराया गया। मौलवी था मुर्दा, मेहराब था खामोश, मिंबर था गूंगा। तो 400 मिलियन डॉलर के जहाज, 20 लाख मुसलमान जहां एक एक पानी की बूंद को तरस रहे हैं,
सोने की बनी लेटरीनों वाले जहाज, $400 मिलियन के जहाज दिए। मेहराब खामोश था, मिंबर गूंगा था, मौलवी मुर्दा था, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम है, पाकिस्तान का मेहराब व मिंबर न गूंगा है, न मुर्दा है, न खामोश है। लखा सलाम उस नूरानी नू जेड़ा पार्लियामेंट च गरजिया ते कादियानियत दा वजूद पाड़ के रख दिता। सेनेट च गरजिया ते मुजाहिद मिल्लत नियाजी वजूद कादियानियत दा पाड़ के रख दिता। किफायत अली काफी तख्ता दार ते छूल के कादियानियत दा वजूद पाड़ के रख दिता। ते करोड़ा सलाम उस मर्द कलंदर नो जेड़ा फैजाबाद दी पुल ते बह के यजीद दियां बालां ते रूहानी बेटियां दा हर जुल्म सह के दुश्मन दी अख च अख पा के ना विकया, ना झुकया, ना रुकया। इको गल कीती है, बस आख्या बस, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। बहुत सारी मुबारकें अपने भाई अल्लामा कारी लियाकत साहब के लिए, इंतजामिया जो इस सोसाइटी के हैं उनके लिए, और अहले इलाका के लिए बहुत सी मुबारकें। अल्लाह का शुक्र है, हुसैनी फिक्र का एक मेहराब, एक मिंबर का इजाफा। यहाँ हुसैन के नाने की अजान गूंजेगी, हुसैन की जुर्रतों के, जज्बों के, वलवलों की खैरात।